आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक सवाल अभी ऐशा की नमाज से पहले मगरिब बाद या 7:45 बजे करीब मेरे यहाँ आया, कई जगह से आया कि हज़रत अलविदा जुमा हम क्या ऐसे पढ़ सकते हैं कि मस्जिद में माइक हो और पढ़ाने वाला पढ़ाए और लोग अपने अपने मकानों में अपने अपने छतों पर उस माइक से नमाज़ पढ़ लें। लोग दबाव डाल रहे हैं और कि ऐसा हो जाता तो तब भी हम लोग पढ़ लेते, तो क्या किया जाए? उसका जवाब मैंने यूँ दिया कि भाई साहब, ये नमाज है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि लोग दबाव डाल रहे हैं, कौन दबाव डाल रहे हैं? तो लोग, मैंने कहा कि मुझसे सुनिए, दबाव वही डाल रहा है जो 5 वक्त नमाज का पाबंद नहीं होता है। बेनमाजी जो 8 वाले होते हैं यानी 8वें दिन नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। पहले उनको समझाइए कि 24 घंटा में जो 5 वक्त नमाज है ये अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है, इसकी फ़िक्र करें लोग। इसकी फ़िक्र कुछ नहीं, 8वें दिन जुमा हो गया तो उसकी फ़िक्र बहुत। अब वो भी बच्चों को खेल की तरह, मदारी की तरह कि आया डमरू बजा दिया और जैसे चाहे वैसे दिखा दिया तमाशा। ये नमाज है, ये डमरू बजाना बच्चों का खेल नहीं है कि मस्जिद में नमाज लाउड स्पीकर से पढ़ा दे 5 आदमी को लेकर, उसकी आवाज़ से अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों में। इसमें कई खराबियां हैं। अव्वलन तो माइक से नमाज़ पढ़ना, दूसरे फिर अपने अपने छतों पर कैसे पढ़ना, इसमें न सब का पता न कुछ का पता। अरे ये पूछिए कि इस तरह से नमाज जिसने कहा है कि पढ़ सकते हैं, वो बहुत बड़ा जाहिल और बहुत बड़ा शरीयत का मजाक उड़ाने वाला है। और ऐसी नमाज पढ़ने से सख्त लोग गुनहगार होंगे। नमाज होना तो दूर की बात, और लोग गुनहगार होंगे। इसलिए खुदारा ऐसे लोगों के दबाव में इस तरह से नमाज अलविदा जुमा की न पढ़ी जाए। नमाज भी नहीं होगी प्लस खुद गुनहगार भी लोग होंगे। ये नमाज है, नमाज में बहुत चीज़ें हैं। जुमे की नमाज कहाँ पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लोग अदा करें, इसके बहुत सारे शराइत हैं, बहुत सारे मसले हैं। अरे जुमा की नमाज अगर गवर्नमेंट के इस हाल में जैसा कि आज पोजीशन है, इसमें इज़्न आम न होने पर यह बहुत बड़ा उज़्र खुद है। इस उज़्र के होते हुए जुमा की बदल है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें लोग, इसलिए कि इज़्न आम फौत पढ़ेंगे तो जुमे की नमाज भी नहीं होगी। तो अब रही ये बात कि शहर है या कस्बा है या तहसील है, इन जगहों पर जहाँ जुमा के शराइत पा लिए गए और पाए जाते हैं, उन जगहों पर ज़ोहर की नमाज तन्हा लोग पढ़ेंगे, जमात से भी नहीं। रही बात वो देहात जो गांव हैं, वहाँ लोग जो पढ़ते हैं जुमा, वहाँ तो लोगों को ज़ोहर की नमाज अज़ान और इक़ामत माँ जमात से अदा करनी चाहिए कि अज़ान भी हो और इक़ामत भी हो और जमात भी हो। इस तरह से देहात में चाहे अलविदा जुमा हो चाहे और जुमा हो, इस तरह से पढ़ना चाहिए। लिहाजा शरीयत का ये हुक्म है। अगर कोई मुफ्ती मौलवी ऐसा कहता है कि नहीं
मैक से या 2-2 4-4 अपने घरों में या दूसरी जगहों पर अगर लोग चाहें तो पढ़ें लिहाज करते हुए, तो वो बकलम खुद मुहक्किक है, मुफ्ती नहीं, मुफ्त का मुफ्ती है, मौलवी नहीं, वो मुरई है। ऐसे मुरई मूलियों से बचना चाहिए, न इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। शरीयत के पाबंद हम हैं, हमारी शरीयत पाबंद नहीं है, इसलिए हमको शरीयत की पाबंदी करनी है, न कि उस मुहक्किक मुफ्ती की जो बात बात में मेरी राय, उस घामड़ से पूछा जाए तेरी राय नहीं चलेगी, शरीयत की राय चलेगी। इसलिए ऐसे मुफ्ती और ऐसे मौलवियों की बात कतई न मानिए जो लायानी और जहालत वाली बात करता है। इसलिए खुदारा आप अपने आप को मुशक्क़त में न डालिए, अपने आप को परेशानी में न डालिए। ये भी तो हुक्म है कि जानबूझ करके अपने आप को हिलाकत में डालना नहीं चाहिए। जानबूझ के हिलाकत में डालना ये खुद एक गुनाह है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी कहे कि सांप का बिल, तो सांप के बिल में जानबूझ के उंगली डालोगे तो सांप काटे या न काटे, लेकिन जुल्म है वहाँ, यानी जुर्म है कि सांप के बिल में उंगली क्यों तूने डाला। तो सांप के बिल में उंगली डालने वाले को लोग समझाते हैं, नहीं मानता है, डालता है तो उसको लोग बेवकूफ़, पागल, अहमक कहते हैं। इस तरह इसलिए आज इस माहौल में जबरन अपने आप को जुमा इस तरह से पढ़ना, बगैर किसी परमिशन लिए हुए, बगैर किसी उसके, गोया अपने आप को हिलाकत में डालना है, जो खुद एक नाजायज़ काम है और खिलाफ शरअ है। अल्लाह ताला लोगों को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप पूछिए कुछ दूसरा, कौन मसला, कम से कम कुछ पूछना चाहिए। ईद की नमाज, ईद की नमाज, हजरत जैसे ईद की नमाज हाँ 5 लोग के लिए है, हाँ कि मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं 5 लोग, हाँ तो वो पढ़ेंगे तो ईद की नमाज होगी। उनके लिए आर्डर है 5 लोग वो पढ़ सकते हैं। देखिए, गाँव में जाके, मस्जिदों में जाके, तो उनके लिए आर्डर है, वो उनकी नमाज हो जाएगी। देखिए जिस तरह से जुमा के लिए इज़्न आम है, ठीक उसी तरह से ईदैन के लिए भी इज़्न आम शर्त है। जहाँ अगर कोई रोक टोक पाबंदी हुई कि 5, 10, 20, 25, 50 इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, अगर ये इज़्न आम के ख़िलाफ़ हुआ तो 5 नहीं 50 लोग पढ़ेंगे तब भी ईद की नमाज नहीं होगी। हाँ, उसके लिए भी इज़्न आम ज़रूरी है। अब पढ़ रहे हैं लोग तो कोई अपने अपने घर में, कोई जो है मैदान में, तो कोई नई जगह, दूसरी जगह 5-5, 10-10 पढ़ें, या 5 चल के पढ़ के चले गए, फिर दूसरे आए, तो किसी की नमाज ईद की नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ खुद बहुत बड़ा उज़्र है, इज़्न आम नहीं पाया गया, लिहाजा इस तरह से ईद की नमाज पढ़ेंगे भी तो ईद की नमाज नहीं होगी। लिहाजा जो अगर ऐसा कहता है कि 5 वहाँ पढ़ लें और कहीं इजाज़त मिल जाए दूसरी जगह पढ़ लें, अलग अलग घरों में 10-10, 5-5 आदमी पढ़ लें, ईद की नमाज होगी, तो उस मुफ्ती जाहिल की बात कतई न मानिए, न उसकी बात पर ध्यान दीजिए। वो तबीयत पर अमल कर रहा है, शरीयत पे नहीं अमल कर रहा है। शरीयत जो कहे उस पे आपको अमल करने की ज़रूरत है। अब रही ये बात कि तब ईद के दिन हम क्या करें, तो ईद के दिन आप ये कर सकते हैं कि चाँद हो जाए, शहादत मिल जाए, सबूत हो जाए, तो जिस दिन ईद हो उस दिन आप 7 बजे से लेकर के 9:30-10 तक इस दरमियान आप मतलब नहा लीजिए। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, कपड़ा अच्छा तो वो पहन लीजिए, या पुराना कपड़ा है धो के वो पहन लीजिए। सर में तेल लगाना चाहें तो लगा लें, बदन में तेल लगाने चाहें, सुरमा लगाना चाहें लगा सकते हैं, और खुशबू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरह से लगा करके आप अपने अपने घरों में 2 रकात नमाज, जैसे
इशराक की पढ़ी जाती है, तो ये 2 रकात सुन्नत नमाज, फिर 2 रकात जो है शुक्राना अगर चाहें तो पढ़ लें। तो 2 रकात नमाज ये आप पढ़ें अलग, और आपकी बीवी जो है अलग, बच्चे अलग, इस तरह से 2-2 रकात ये नफल के तौर पर बशक्ल चाश्त, या 2 रकात नमाज शुक्राना बशक्ल चाश्त के आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद तकबीर भी खूब पढ़ लें, और पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, और पढ़ने के बाद खूब दिल से रो करके रब की बारगाह में दुआ फरमाएं कि अल्लाह आज हमारा ये हाल है, या अल्लाह इस मुसीबत से हमें जल्द निजात अता फरमाए। और इस तरह से दुआएं जो जायज़ हैं रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करें, लेकिन ऐसे ही नमाज पढ़ें, ये न कि वैसे जो 2-2, 4-4, 5-5, ये भी एक खेल हो जाएगा इस तरह से कि 4-4 आदमी, 5-5 आदमी यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, ये भी नमाज ईद पढ़ने का तरीक़ा नहीं है, ये खुद गलत है। तो फजर की नमाज, हज़रत फजर की नमाज तो अपने वक्त पर अदा हो जाएगी। हाँ, सुन्नत और फ़र्ज। हाँ। इसके बाद ये ईद बता रहे हैं, तो पहले चाश्त की नमाज की नियत की जाएगी कि नहीं, उसमें चाश्त की नहीं। अगर आप उसकी जगह मैंने बताया ना, जैसे सूरज निकल गया मान लीजिए, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप इशराक की नमाज़ पढ़ते हैं, या उसके बाद चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो चूँकि ईद की नमाज़ आप जो हाल है नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब आप को मैंने बताया कि आम तौर पर ईद की नमाज लोग 7, साढ़े 7, 8 बजे पढ़ते थे। तो आप यूं ही घर में उसी टाइम नहावा लीजिए, और नहा करके आप जो है जैसे मैंने बताया है वैसे अपने अपने घरों में पढ़ लीजिए।